नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पितृ ऋण की। देखिए, पितृ ऋण और पितृ दोष दोनों ही अलग चीज़ें हैं। पितृ दोष जो होता है, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे पितृ दोष जो होता है वो होता है कि हमने अपने पितरों का जो लास्ट राइट्स होते हैं, जो लास्ट कर्म होते हैं, वो हमने अच्छे से नहीं करे हैं, उसको विधि विधान से नहीं करा है, तब पितृ दोष का कारण बन सकता है। और ये पिछले जो होते हैं 7 जन्मों का जो कनेक्ट होता है उसकी वजह से आता है। पितृ ऋण डिफरेंट रीजंस की वजह से होता है। इसमें डिफरेंट पितृ ऋण होते हैं, जैसे पिता का ऋण, या आपका खुद का कोई ऋण, या आपकी लाइफ में किसी लेडी के साथ दुर्व्यवहार करा गया था, या नेचर का ऋण। तो आज हम उस ऋण के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी कुंडली में राहु दूसरे, 5वें, 9वें या 12वें घर में बैठा हो तो ये आपका पितृ ऋण का पहला कारण होता है। इसमें आपने अपनी लाइफ में किसी फैमिली प्रीस्ट के, या आपकी जो वंशज हैं उसमें उन्होंने किसी फैमिली प्रीस्ट जो होते हैं, हमारे घर के जो पंडित होते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करा था, उनको चेंज करा था, हमने किसी धार्मिक स्थान को नुकसान पहुंचाया था, या हमने किसी पीपल के पेड़ को या बरगद के पेड़ को अपने घर से या किसी जगह से हटाया था। इसकी वजह से पितृ ऋण का कारण आता है, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी धीरे धीरे आपकी जो वेल्थ होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। आपके जो घर के अंदर आप देखेंगे कि हर थोड़े टाइम में जो पीपल का या बरगद के छोटे छोटे पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। आपके बारे में गलत अफवाहें उड़ना शुरू हो जाती हैं। तो आप मानिए कि आपको पितृ ऋण का प्रॉब्लम है। इसके लिए आप क्या करिए, आप 43 डेज तक एक इक्वल अमाउंट की आप मनी इकट्ठा करिए। किसी भी दिन आप वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप श्राद्ध पक्ष में शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और उसको किसी धर्म स्थान पे रख के आइए। और साइड बाय साइड आप पीपल या जो बरगद का पेड़ होता है इनकी पूजा करिए, और यहाँ पे आप रेगुलर जल चढ़ा सके तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा होता है कि अगर आपका वीनस, शनि, राहु या केतु, इनमें से कोई भी अगर ग्रह आपका 5वें घर में बैठा हो तो आपकी प्रॉब्लम आती है सेल्फ डेप्थ की। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपने किसी न किसी मंदिर में या किसी कल्चरल एरिया में आपने नुकसान पहुंचाया है, आपने किसी के बनते हुए घर को तोड़ा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो आप क्या करिए कि आप कहीं इक्वल अमाउंट के पैसे लीजिए। आप 43 डेज तक इसको इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट डे 1 रुपी इकट्ठा करना शुरू करा है तो 43 डेज तक भी आपको उतना ही करना है, लेकिन इसको इस हिसाब से लेना कि आप सूर्य भगवान का यज्ञ करवा सको, तो उतना अमाउंट लेना। तो 43 डेज तक आपको इक्वल मनी इकट्ठी करनी है, और उससे आपको एक हवन करवाना है सूर्य भगवान की शांति के लिए, जिससे कि आपका ये जो ऋण है वो कम होगा। देखिए, तीसरा ऋण होता है कि अगर आपके घर में किसी लेडी की, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके साथ दुर्व्यवहार करा गया हो, या आपने उसको मारा हो, तो उससे इससे भी ये ऋण शुरू होता है। देखिए, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि आपका जो सूर्य, मून या आपका राहु दूसरे या 7वें घर में हो। इसके लिए आप क्या करिए, फिर से आप 43 डेज तक आप मनी इकट्ठा करिए, और उसको आप किसी गौशाला में जाके गाय को किसी भी दिन 43rd डे पे आप जाके खिला सकते हैं। इससे इस ऋण से मुक्ति होती है। इसके अलावा होता है एक रूथलेस डेब्ट। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपने किसी से जबरदस्ती उसका घर छीना था और उसकी जगह आपने छीन के अपने कब्जे में कर ली। इसमें आप कैसे देखेंगे अपनी कुंडली में, आपका सूर्य, आपका मून या आपका मंगल, आपकी कुंडली होती है उसके अंदर 10वें या 11वें घर में होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपके घर में खुशियों के टाइम में एकदम से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एकदम से इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, या आपका एक्सीडेंट में कोई ना कोई बॉडी पार्ट का नुकसान होता है। देखिए, इसमें आप क्या करिए, इक्वल अमाउंट का फिर से 43 डेज तक आपको रुपए लेने हैं, और आपको या तो जो लेबर क्लास होती है, जो लेबर्स होते हैं जो मजदूरी करते हैं, 100 लेबर्स को एक ही दिन में खाना खिलाना है, या जाके किसी जहाँ पे मछलियाँ होती हैं वहाँ पे जाकर आपको उनको दाने डालने हैं, जो मछलियों का खाना होता है वहाँ पे डालना है, और ये आपको लगातार किसी 100 डिफरेंट पॉन्ड्स में करना है। तो आपके ऊपर है कि आप 100 डिफरेंट लेबर्स को खाना खिला दो, या डिफरेंट 100 पॉन्ड्स में जाके मछलियों को खाना खिलाओ रेगुलर।
इसके अलावा होता है कि जब आपका नेचर का डेथ होता है, जहाँ पे आपने नेचर को प्रॉब्लम दी होती है, और या आपने किसी डॉग को बिना किसी इंटेंशन के या इंटेंशन के साथ आपने उनको मारा होता है, या किसी साधु या फकीर को प्रॉब्लम आपकी वजह से होती है। इसको आप कैसे पहचानेंगे? आपका मून या जो आपका मंगल है वो आपके छठे घर में होगा। इसकी वजह से आपका जो केतु होता है वो प्रॉब्लम में आ जाता है, और आपके जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट आता है। देखिए, इसको ठीक करने के लिए आप इक्वल अमाउंट का फिर से 43 डेज तक रुपए इकट्ठे करिए, और 100 डॉग्स को एक ही टाइम पे आप खाना खिलाइए। साइड बाय साइड जो विडोज होती हैं, जो विधवा लेडीज होती हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनका ख्याल रखिए। देखिए, इसके अलावा होता है जब आपने किसी दोस्त को धोखा दिया हो, या किसी दोस्त के आपने घर उसका जबरदस्ती छीन लिया हो, या आपने किसी की फसल जब उगने वाली हो उसको डिस्ट्रॉय करा हो, इस रीजन से आप देखेंगे आपकी कुंडली में मरकरी या केतु आपका पहले या 8वें घर में होगा, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो देखिए, इसमें आप क्या करेंगे कि आप इक्वल अमाउंट का मनी फिर से लीजिए, और इसको आप जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनको दवाइयों की ज़रूरत होती है, उनको आप जाके दवाइयाँ दीजिए। आपको ये मनी फिर से 43 डेज तक लेनी है, और ज़रूरतमंद को आपको दवाई देनी है। देखिए, इसकी वजह से आप देखेंगे कि या तो आपके बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, या आपको बहुत ज़्यादा आइज़ में प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी जब भी लड़ाइयाँ होती हैं या जब भी आपके कोर्ट केसेस होते हैं, आप उसमें हारते ही हैं। इसके अलावा सबसे मेजर डेथ होता है सिस्टर या बेटी का डेथ। ये इसमें आप कैसे देखेंगे? आपका जो मून होता है वो तीसरे या छठे घर में हो। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपने अपनी बेटी या आपने अपनी जो सिस्टर होती है उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा। आपने कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, उनकी पीड़ा के लिए आप ही जिम्मेदार थे अपनी प्रीवियस लाइफ में, या आपकी फैमिली में कोई। तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो उसके बाद आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे एकदम से आपके दांत गिरना शुरू हो गए हैं, तो इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आप क्या करिए, इक्वल अमाउंट का मनी लीजिए, और जो हलवा होता है वो बुधवार के दिन आप या तो किसी जो थर्ड जेंडर होता है उनको दीजिए, या जो 9 साल से छोटी कन्याएं होती हैं उनको दीजिए। लेकिन ये आप जब भी दें तो देखना कि मिनिमम 100 गर्ल्स या 100 जो थर्ड जेंडर के लोग होते हैं उनको आप दे सकें। इससे आप देखेंगे कि आपके जो ऋण हैं वो बहुत कम होंगे, और आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।